अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो ख़ालिसतन रमज़ान और उसकी ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं और उसमें जो एक्सेसेस और जो ज़्यादतियाँ हैं वो उनकी निशानदही करने के लिए बता रहा हूँ। रमज़ान एक बहुत मुबारक महीना है जो हमारे लिए बहुत सी रहमतें और बरकतें समेट कर लाता है। लेकिन जहाँ-जहाँ ये इसकी बरकतें वग़ैरह हैं, वहाँ-वहाँ ग़िज़ाई बदएहतियातियाँ भी बहुत अपने अरूज पे नज़र आती हैं रमज़ान के महीने में। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान के महीने में हम नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ में ज़्यादा करते हैं। हम चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और हम कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तो वो हैं बुनियादी चीज़ें जो आपको समझ में आती हैं। याद रखें साइंस के हवाले से जो ग़िज़ा है वो मुतवाज़िन रहे तो वो आपके लिए सेहतमंद है और अगर उसमें एक्सेस हो जाए, ज़्यादती हो जाए तो उसमें नुकसान का ज़्यादा अंदेशा है। यही वजह है कि रमज़ान के महीने के बाद बेशतर लोग उनका वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाता है। उसका बुनियादी जो रीज़न्स अगर मैं 2 रीज़न्स गिनवाऊँ तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि जिस चीज़ में भी आटा, मैदा इस्तेमाल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या चावल इस्तेमाल होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। डबल रोटी इस्तेमाल होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बेकरी के तमाम आइटम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्तमिल हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पकौड़े, हमारे समोसे, हमारे कचौरियाँ जितनी भी ज़्यादातर आप चीज़ें रमज़ान में तली हुई बनाते हैं, वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिससे ये अंदेशा है कि आपका वज़न बढ़ जाएगा। इसी तरीके से नमक का ज़्यादा इस्तेमाल और नमक की ज़्यादती जो है, वो भी क्योंकि हम लोग बहैसियत कौम और बहैसियत जिस खित्ते में हम रहते हैं, वहाँ पे चटपटी चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया जाता है और यहाँ के मसाले दुनिया भर में मशहूर हैं। तो इसलिए हम रमज़ान के महीने में उसके भी एक्सेस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चीनी का इस्तेमाल शरबत में और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तमाम चीज़ें एक्सेसेस मिलती हैं, तो आपको बीमारियों का ज़्यादा अंदेशा होता है। जिस तरह मैंने कहा कि आपका वज़न बढ़ने का ज़्यादा अंदेशा है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, उसमें ये ज़्यादा अंदेशा है कि उनका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा बिकॉज़ अगर आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ऊपर जाने का ज़्यादा इम्कानात हैं बिकॉज़ नमक जो है, वो अपने अंदर फ्लूइड को रोकता है। अपने जिस्म में आपके नमक की ज़्यादती जो है वो अपने साथ पानी को भी खींचती है। जब वो खींचती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। जिन लोगों को किडनी डिजीज़ या मतलब स्टोन डिजीज़ है, चलें इस पे आते हैं कि अगर आपको स्टोन के पत्थर की बीमारी है या आपको पत्थर फ्रीक्वेंटली बनते रहते हैं, तो ये ज़्यादा इम्कानात हैं कि रमज़ान में आपको बनेंगे और जिनको पत्थर की बीमारी है या उनका पत्थर गुर्दे में है या वो नलकी में आया हुआ है, तो उसका दर्द होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं रमज़ान में क्योंकि पानी की उस तरह की ज़्यादती नहीं होती या हम पानी उस तरह फ्रीक्वेंटली पी नहीं सकते, जिस तरह हम आम हालात में पानी का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को गुर्दे का मर्ज़ है, मतलब ये है कि उनके गुर्दों का फेलियर है, वो वैसे ही पानी कम इस्तेमाल करते हैं और उनको करना चाहिए, उस तरह पानी नहीं पी सकते जिस तरह हम लोग बिला मुँह पीते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि आपको अपनी जो ग़िज़ा है उसको एतदाल में रखना है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया जिन लोगों को गुर्दे की मर्ज़ है या जिन लोगों को किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है, उनको ख़ास तौर पे नमक से परहेज़ करना है और ख़ास तौर पे प्रोटीन्स को भी मुनासिब मिक़दार में लेना है। तो इसलिए जिन लोगों को यूरिक एसिड है, वो भी इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि उन्होंने ग़िज़ाई एहतियातें करनी हैं और क्या-क्या चीज़ें खानी हैं और क्या-क्या चीज़ें नहीं खानी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जितनी वो प्रोटीन्स लेंगे, उतना उनका यूरिक एसिड बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। ग़िज़ाई एहतियातों का मतलब इत्तदाल और बैलेंस्ड डाइट मतलब ये है कि थोड़ा-सा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा-सा उसमें प्रोटीन्स और थोड़ा-सा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर ये सारे कंटेंट्स साथ होंगे तो वो एक मुतनासिब या बैलेंस्ड डाइट कहलाएगी। रमज़ान में अगर आप वॉक कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात है। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में अगर रमज़ान को वज़न कम करने के लिए का ज़रिया बनाया जाए तो वो बहुत अच्छा है। बशर्तिया कि आप अपनी बाकी चीज़ों को भी काबू में कर सकें। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपका नमक और जिस तरह की मैंने बताया जो गुर्दे के पेशेंट जिनको स्टोन का डिज़ीज़ है, उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि वो
स्टोन उनका बने। लिहाजा अपने डाइट को इत्दाल में रखें और डेफ़िनेटली अगर आप वॉक कर सकते हैं तो आप वॉक ज़रूर करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।